आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, उस पिता ईश्वर की प्रेजेंस में एक सच्चे हृदय से, एक पाक दिल से, शुद्ध मन से दाखिल होने हे पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक दिन सुंदर है क्योंकि हर एक दिन पिता परमेश्वर आपने बनाया है। पिता परमेश्वर, हर एक दिन को बनाते हुए प्रभु जी आपने हर एक टाइम को पिता परमेश्वर, हर एक घड़ी को बनाया है प्रभु जी। प्रभु जी आपने दिन भर हमें संभाल कर रखा प्रभु जी, और अभी आपकी प्रेजेंस में, आपकी हजूरी में आने का मौका दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारा समा हम आपके पाक हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप अपनी मर्जी से चलाइए पिता परमेश्वर, अपने पाक रूह से चलाइए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सी रूहें बचाई जाएं पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर, जिन लोगों के मन में पिता परमेश्वर शांति नहीं है, वो लोग शांति पाने पाए प्रभु जी। आइए हम एक सच्चे दिल से उस प्रभु ईश्वर को, जिसने ये पूरी सृष्टि के साथ हम सबको रचा, हम सबको बनाया, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में दाखिल हो जाएं। हाथों को जोड़ते हुए, आंखों को बंद करते हुए आइए हम ये सुंदर गीत के द्वारा प्रभु की प्रेजेंस को महसूस करें। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु कई लोग ये आज का दिन नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, आपने हम सबको इसे योग्य समझा कि आपकी हजूरी में आने का मौका दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। मिलके गाएंगे। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वास के साथ विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
पकड़ कर जलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर जलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हालेलुया 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 मुक्तिदाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया शांति दाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया प्रेमी दाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया चंगाई दाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया चंगा कर दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा गाते हैं हालेलुया हालेलुया जय जयकार करते हैं हालेलुया हालेलुया नाम तेरा गाते हैं हालेलुया हालेलुया घर में मेरे आ जाइए हालेलुया हालेलुया आशीष मुझको दे दीजिए हालेलुया हालेलुया है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। बंधन तोड़ो यीशु जी हालेलुया हालेलुया पाप मिटा दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया स्वर्ग खोल दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया रूह का मसा अब छाने दे हालेलुया हालेलुया बीमारों को चंगा कर दे हालेलुया हालेलुया बच्चों को आशीषित कर दे हालेलुया 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 तू ही मेरा शांति दाता हालेलुया हालेलुया तू ही मेरा चंगाई दाता हालेलुया हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया 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 क्रूसित यीशु तेरी महिमा हालेलुया हालेलुया सदा सर्वदा होती रहे हालेलुया हालेलुया मेरे घर में तेरी महिमा हालेलुया हालेलुया सदा सर्वदा होती रहे हालेलुया 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 पाप के बंधन तोड़ो यीशु हालेलुया हालेलुया श्राप के बंधन तोड़ो यीशु हालेलुया हालेलुया तंत्र मंत्र के बंधन तोड़ो हालेलुया हालेलुया धागे ताबीजों के बंधन हालेलुया हालेलुया तेरे नाम से खुल जाएंगे हालेलुया हालेलुया रूह का मसा अब छा जाएगा हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया तेरा धन्यवाद करता हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा गाता सदा हालेलुया हालेलुया मेरे होठों से तेरी हो हालेलुया हालेलुया सदा सर्वदा महिमा तेरी हालेलुया हालेलुया प्रेम करना मुझको सिखा दे हालेलुया हालेलुया क्षमा करना मुझको सिखा दे हालेलुया 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 यीशु प्रभु आराधना तेरी हालेलुया हालेलुया अब्बा पिता आराधना तेरी हालेलुया हालेलुया आत्मा प्रभु आराधना तेरी हालेलुया 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 क्रूसित यीशु तेरी महिमा हालेलुया हालेलुया सदा सर्वदा होती जाए हालेलुया हालेलुया स्वर्गदूत तेरी महिमा गाए हालेलुया हालेलुया पृथ्वी तेरी महिमा गाए हालेलुया हालेलुया जन जन तेरी महिमा गाए हालेलुया 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 स्तुति करते जाएंगे हालेलुया 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 पिता का तू है इकलौता हालेलुया हालेलुया पिता के दाहिने बैठा है हालेलुया हालेलुया प्रार्थना तू करता है हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे करता है हालेलुया हालेलुया मुर्दे जिंदा करता है हालेलुया हालेलुया अंगीकार में करता हो हालेलुया हालेलुया विश्वास तुझ में करता हो हालेलुया हालेलुया मेरे जीवन में प्रभु हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा होगी सदा हालेलुया 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 ताली बजाकर खुश होकर हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आइए प्रभु यीशु हालेलुया 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 पश्चाताप मैं करता हूँ हालेलुया हालेलुया क्षमा मुझको कर दीजिए हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा गाऊं सदा हालेलुया हालेलुया रोग मेरे तू मिटा दे प्रभु हालेलुया हालेलुया मेरे घर में तेरी महिमा हालेलुया हालेलुया सदा सर्वदा बनी रहे हालेलुया हालेलुया मेरे बच्चों के जीवन में हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा होती जाए हालेलुया हालेलुया मेरे कामों में सदा ही हालेलुया हालेलुया तेरी आशीष आती जाए हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 दोनों हाथ उठाकर स्तुति करेंगे हालेलुया 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 होसन्ना होसन्ना हालेलुया 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 हालेलुया
हे प्रभु यीशु स्वर्ग द्वार खोल दे, रूह का मसाब छाने दे, तेरी महिमा हमारे जीवन में होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद। की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 118 अध्याय 118 पद संख्या 5, पद संख्या 5। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी प्रभु ने मेरी और सुनी मेरा उद्धार किया। और मेरा उद्धार किया। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के नाम, रोमियो के नाम, संत पौलुस का पत्र, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 अध्याय 8 पद संख्या 28, पद संख्या 28। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं हम जानते कि हैं लोग ईश्वर को प्यार करते हैं कि लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। बुलाए गए हैं। ईश्वर उनके कल्याण के लिए ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में सभी बातों उनकी में सहायता करता है। उनकी सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में आज की आराधना के दौरान आज की आराधना के दौरान शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी फिर हंसी खिल और उठेगी तुम्हारे होंठ और तुम्हारे होंठ आनंद के गीत गाएंगे। आनंद के गीत गाएंगे। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पहली दशा कि तुम्हारी पहली दशा साधारण सी लगेगी। साधारण सी लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब का ग्रंथ अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 19 अध्याय पद 19 संख्या 25, पद संख्या 25। मैं जानता हूँ मैं जानता कि हूँ मेरा रक्षक तुम मेरा रक्षक जीवित है जीवित है और मैं अंत में पृथ्वी पर जीवित रहूंगा। रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं है। मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं जिन लोगों को प्यार करता हूँ मैं जिन लोगों को प्यार करता मैं हूँ उन्हें डांटता मैं उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो इसलिए उत्साहित बनो और पश्चाताप करो। और पश्चाताप करो। हल्लेलुया हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हम इस संध्या के समय प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आपका मन, आपकी आंखें, आपकी आत्मा प्रभु की ओर लगी रहे, विचलित ना हो। शैतान को जरा सा भी मौका ना दें कि वो आपको बहकाए। सारी अंधकार की शक्तियां, धूर्तता की आत्मा, हर प्रकार के प्रलोभन, हर प्रकार की बेचैनी पर यीशु के पवित्र लहू से मैं अधिकार लेता हूं। प्रभु की सामर्थ्यवान पावन उपस्थिति हमारे बीच में है, वो हमसे बातें कर रहा है। प्रियजनों, ये स्तुति और वंदना का समय है, प्रभु की महिमा करने का समय है। आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। प्रभु से कहना कि आपने प्रभु हमें सुंदर दिन दिया, हमारी रक्षा की, हमें संरक्षण प्रदान किया, हमारा मार्गदर्शन के लिया, हमारा मार्गदर्शन किया, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तुझसे क्षमा की याचना करते हैं उन तमाम बातों के लिए जो जाने अनजाने में हमारे जीवन से, परिवार से घटित हो गई हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरे मुक्तिदाता हैं। आप मेरे मुक्तिदाता मैं हैं। हर बात के लिए मैं हर बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में आ जाइए, आ जाइए। हम पर अधिकार लीजिए। हम पर अधिकार लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आपका जवाब होगा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं,
हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। पिता परमेश्वर, तू दयालु और करुणामय है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमें पापों से मुक्त किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू सच्चा सहायक व शिक्षक है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें ईश्वर की संतान बनाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब प्रकार की विपत्तियों के लिए हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी कमजोरियों के लिए हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते सभी हैं। कष्टों के लिए हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे रोगों के लिए हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब असफलताओं के लिए हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी अपमानों के लिए हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचन द्वारा हमसे बातें करने के लिए हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ाने के लिए हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। पवित्र वचन हमें आश्वासन देता है। स्तोत्र संख्या 91 पद संख्या 1 से 16 तक हम पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र संख्या 91 पद संख्या 1 से 16। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़। मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। वह बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा, वह भेड़िए के फंदे से छुड़ाएगा, घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा कवच, और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं
नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रोल दोगे। वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा, यदि वो मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट के समय उसका साथ दूंगा, मैं संकट के समय उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, उसे मेहमानवित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे कीर्तन आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं। आत्मा की अगुवाई में हम जाएंगे। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले और हमारे हृदय, हमारे मन और आत्मा को खोले। स्वर्ग से रूह का मशा उतरे। प्रभु यीशु अपनी पाक रूह से हमें भर दे। हम प्रभु से कहें, ए बाप, ए बाप, हम तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। तेरे चाहने वाले तुझे बुलाते हैं। हमारे जीवन के बंद दरवाजे खोल दे। यीशु के नाम पर हमें तू मसा करने की कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को खुला छोड़ें। रूह का मसा इस वक्त हम पर छाया हुआ है, उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है। प्रभु हम पर दया करे, हमारे मनों को अपने मन के जैसा बना दे, हमारे हृदय को अपने कोमल हृदय के जैसा बना दे। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से। पाक रूह को
आने दे यीशु के नाम से। ऐ बाप, 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 ऐ बाप। आसमान खोल दे यीशु के नाम से। 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 स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम से। स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम से। आंसू को आने दे यीशु के नाम से। ऐ बाप, 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 ऐ बाप। सर को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सर को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सर को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सर को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से। पाकरू को आने दे यीशु के नाम से। ऐ बाप, 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 ऐ बाप। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। रूह का माहौल दे यीशु के नाम से। रूह का माहौल दे यीशु के नाम से। पाकरू को आने दे यीशु के नाम से। ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ बाप। विश्वास के साथ ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ बाप। आसमान खोल दे यीशु के नाम से। आसमान खोल दे यीशु के नाम से। पाकरू को आने दे यीशु के नाम से। ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ बाप।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपका पवित्र आत्मा आपका पवित्र आत्मा हम पर छाया हुआ है। हम पर छाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, जब इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेके जा रहा था, उस वक्त उसने उन्हें अपूर्व चिन्ह चमत्कार दिखाए जो इजरायलियों की सोच के परे थे। रास्ते में उनकी सहायता की, उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें हर प्रकार की चीजों से उसने भरपूर किया। मन्ना बरसाया, मरुभूमि में चट्टान से पानी निकाला और पिलाया। लेकिन वे लगातार भुनभुनाते थे और ईश्वर के प्रति अपनी शिकायतें व्यक्त करते थे। मूसा से लगातार जाकर वो प्यारे भाइयों और बहनों शिकायतें किया करते थे। और इसी दौरान क्या होता है कि मरुभूमि में लोगों को सांप काटने लगता है। मरुभूमि में लोगों को सांप काटने लगता है और उस सांप के दंश से बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। और जब मरने लगते हैं तो मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि अपने इन लोगों को बचा। तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि तुम कांसे का एक सांप बनाओ और डंडे पर उठाओ। जितने भी लोग उसकी ओर देखेंगे वो सब उद्धार पाएंगे और चंगे हो जाएंगे। और जितनों ने उस कांसे के सांप की ओर देखा वो सब के सब शुद्ध हो गए। अब आप लोग कहेंगे, आखिर सांप को देखने से लोग चंगे कैसे हो गए? सांप को देखने से लोग कैसे चंगे हो गए? यह रहस्य हमारी सोच के परे है। लेकिन परमेश्वर की योजना प्यारे भाइयों और बहनों, जो चीज मौत की निशानी थी, जिससे मौत आती थी, जो लोगों को डराती थी, प्रभु ने उसी चिन्ह को क्या कर दिया? जीवन के चिन्ह में बदल दिया, आशीष के चिन्ह में बदल दिया। शैतान को उसने अपनी ही जगह पर हरा दिया, मौत पे उसने फतह पा लिया। तो मौत का जो निशान था, मौत की जो निशानी थी जिसके द्वारा लोग मारे जा रहे थे, प्रभु ने क्या किया? उसी को हरा दिया और उसी स्थान के ऊपर उसने अपने आप को स्थापित करके उस पर विजय पाई। इसलिए पुरानी व्यवस्था में यह चिन्ह जब निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि लोगों को प्रभु ने दिया और इसके द्वारा जीवन आ गया, तो नई व्यवस्था के लिए यह क्रूस का प्रतीक था, क्रूस के चिन्ह का प्रतीक था। और यह नई व्यवस्था में इसी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु को चढ़ाया गया। लोग इस क्रूस को कलंकित समझते थे, उससे घृणा करते थे, क्योंकि इस पर लोगों को लटकाकर दर्दनाक मौत दी जाती थी। यह कलंक समझा जाता था। लेकिन प्रभु ने उसी क्रूस के ऊपर चढ़कर उसी क्रूस को आशीष का कारण बना दिया। आज मैं आपके साथ पवित्र क्रूस के विषय में कुछ बातें प्रभु की ओर से साझा करना चाहता हूं। मसीहों के जीवन क्रूस के बिना अधूरा है। कोई भी व्यक्ति क्रूस के बिना ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, याद रखिए। कोई भी व्यक्ति जब तक क्रूस की राह नहीं चलता, ईश्वर की महिमा के दर्शन नहीं कर सकता। यह पवित्र क्रूस पवित्र त्रित्व की निशानी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की निशानी है। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, वो आज्ञाकारी बना और आत्मा ने उसके द्वारा अद्भुत काम किए। आत्मा ने सामर्थ्य दिया यीशु मसीह को, और उस सामर्थ्य से यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, गूंगों को वाणी, बहरों को कान दिए, मुर्दों को जिलाया। उसने रोगियों को चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को सीधा कर दिया, 38 वर्ष के अर्धांग रोगी को चंगा कर दिया।
रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को चंगा कर दिया। 4 दिन के मोए हुए लाजर को उसने कब्र में से बाहर निकाल दिया। जेरुस की बेटी को, विधवा के बेटे को उसने जीवन का दान दिया। सूखे हाथ वाले को हाथ दिया। तमाम चिन्ह चमत्कार बाइबल हमें बताती है कि अगर उनके कामों को लिखा जाए तो दुनिया की किताबें कम पड़ जाएंगी। तो पहली बात मैंने आपके साथ साझा की वो ये थी कि क्रूस का चिन्ह जो कलंक की निशानी थी, मौत की निशानी थी, जिस पर रोगियों, जिस पर पापियों को लटकाया जाता था, दर्दनाक मौत दी जाती थी, उस क्रूस के ऊपर चढ़कर यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाया और क्रूस के बलिदान के द्वारा उसने इस क्रूस को पवित्र कर दिया। इसलिए आज दुनिया में हजारों करोड़ों लोग इस क्रूस की उपासना करते हैं, उसको गले में डाल के रखते हैं, अपने घरों में स्थापित करते हैं और वो उन्हें ईश्वर के साथ जोड़ता है। आज की पहली बात प्रभु आपसे कहना चाहता है, ये क्रूस अगर गणितज्ञ की भाषा में इसको समझने का प्रयास करें तो ये धन के चिन्ह के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? धन का चिन्ह जो जोड़ने का काम करता है। जितने भी लोग इस क्रूस को धारण करते हैं, ये क्रूस उनके जीवन में क्या करता है? आशीषों को जोड़ता है। आशीषों को जोड़ता है। प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को उनके जीवन में प्रकट करता है। मुक्ति का यह निशान, क्रूस का चिन्ह, ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी, जिसके विषय में अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 1 पद संख्या 3 से 6 में हमें बताता है कि ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी मुक्ति, और यह मुक्ति वो उसे क्रूस के बलिदान के द्वारा देना चाहता था। यह मुक्ति परमेश्वर लोगों को क्रूस के बलिदान के द्वारा देना चाहता था। दूसरी बात संत पौलुस हमें समझाता है एफिसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 से 10 में कि इस योजना को जिसे परमेश्वर ने सोचा था, निर्धारित किया था, किसने पूरा किया? यीशु मसीह ने। उन्होंने ना नहीं कहा। और इस काम को पूरा करने के लिए, इस योजना को पूरा करने के लिए प्रेरणा किसने दी? पवित्र आत्मा ने। इसलिए यह क्रूस का चिन्ह पवित्र त्रित्व की निशानी बन गया, जिसने पिता ईश्वर की योजना को पूरा किया। मुक्ति की योजना, आपकी मुक्ति की योजना। आप गुलामी में ना रहें, आप तंत्र मंत्र में ना रहें, आप मौत में ना रहें, आप कष्टों में ना रहें, आप दुखों में ना रहें। आप जब भी क्रूस की ओर देखें तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाए। आप जब भी क्रूस की ओर अपनी नजरें उठाएं तो आप अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत रहें। यह काम परमेश्वर अपनी योजना के तहत करना चाहता था। आज का दूसरा मुख्य बात, आज की दूसरी मुख्य बात जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि यह पवित्र क्रूस मसीहों के जीवन का केंद्र बन गया। यह पवित्र क्रूस मसीहों के जीवन का प्रमुख केंद्र बन गया। पवित्र क्रूस संहिता का केंद्र है। जिस पाप के विषय में हम पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हवा से हुई, वहीं पर दूसरा आदम यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और उसने अपना प्राण निछावर किया, अपना लहू बहाकर उसने मौत पर फतह हासिल की और उसे हरा दिया और मृत्यु हार गई, जीवन जीत गया। इसलिए मसीहों को यह आशा दिलाई जाती है, प्रभु ये आशा देता है कि आप का जो जीवन, असली जीवन इस धरती पर नहीं है, असली जीवन कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन आपके में पवित्र क्रूस के द्वारा, आपके पवित्र क्रूस के द्वारा आशीष आ जाए, आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं, ना तो वो क्रूस के आगे है और ना ही वो क्रूस के पीछे है और ना ही वो क्रूस के नीचे है।
ज्ञान जिसके तहत हम अपनी बातों को करते बोलते समझते हैं, ये ज्ञान ना तो क्रूस के आगे ना पीछे ना क्रूस के नीचे, परंतु कहां पर है? क्रूस के ऊपर है। ये क्रूस के ऊपर है। मुक्ति का आभास, मुक्ति का ज्ञान प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्रूस के ऊपर ठहरा और उसी ज्ञान के द्वारा प्रभु ने हमें आजाद किया। एक तीसरी मुख्य बात प्रभु हमें बताना चाहता है कि क्रूस खोए हुए अधिकार और सामर्थ्य को पुनः प्राप्त करता है। कभी आपने सोचा इस विषय में? कभी समझा आपने इस विषय में? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि जो अधिकार आदम और हेवा ने अदन के बाग में खो दिया था, ईश्वर की हुजूरी से वंचित हो गए थे, ईश्वर की उपस्थिति से वंचित हो गए थे, इस पवित्र क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने वो अधिकार फिर से पा लिया, फिर से पा लिया और मुझे और आपको उसने परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने हमें अपने दास नहीं, अपने पुत्र पुत्रियां होने का वो जो औधा था वो फिर से प्रदान किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा ने जो अधिकार खो दिया था प्रभु की संगति में रहने का, प्रभु की हुजूरी में रहने का, उसके साथ उसकी उपस्थिति का आनंद लेने का जो अधिकार खो दिया था, अब वो यीशु मसीह ने हमें फिर से दे दिया। इसलिए उस अधिकार के तहत हम उसके सामने, उसके पास, उसके नजदीक बैठते हैं, उसकी बातों को करते सुनते, उसकी महिमा को गाते, और वो हमें ये अधिकार देता है कि हम उसकी हुजूरी में बैठ पाए। और यीशु इस सामर्थ्य एवं अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, वो आज्ञा पालन करते हैं। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6 में कहता है कि ईश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था, वो स्वयं ईश्वर था, ईश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता की बराबरी नहीं की, कभी अपने पिता के जैसा बनने नहीं चाहा, लेकिन निरंतर उससे आशीष मांगता रहा। अनेक लोग दुनिया में अपने बाप से बड़ा बनना चाहते हैं, अपने बाप के जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अपने बाप के लिए वो बच्चा ही होता है। वो अपने बाप के लिए, माँ के लिए बच्चा ही होता है। कितना भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी दक्षता हासिल कर ले, कितना भी बड़ा ज्ञान हासिल कर ले, प्यारे भाइयों और बहनों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह ने अपने पिता की बराबरी नहीं की, बल्कि आज्ञा का पालन किया। वो अपने पिता के अधीन रहा। पिता ने उसको सब कुछ प्रदान किया और सब कुछ उसके पैरों के तले डाल दिया। आज की चौथी बात क्रूस के विषय में, जिसके द्वारा यीशु मसीह ने आपको आजाद कराया, मुक्ति दिलाई, वो ये है कि क्रूस नए विधान का आरंभ है। क्या है? क्रूस नए विधान की शुरुआत है। क्रूस नए विधान की शुरुआत है। अगर क्रूस नहीं होता तो नया विधान नहीं होता, क्रूस नहीं होता तो मुक्ति नहीं मिलती, क्रूस नहीं होता तो बलिदान नहीं होता, क्रूस नहीं होता तो यीशु और किसी बात से मौत को शायद ना हरा सकता, क्योंकि क्रूस कलंक की निशानी था। दर्दनाक मौत उस पर लोगों को दी जाती थी। प्रभु ने अंतिम ब्यालू में, प्रभु यीशु ने अपनी मौत को नए विधान को स्थापित करने के लिए दे दिया, अपने प्राणों को निछावर कर दिया, ताकि वो एक नया करार परमेश्वर के साथ कर सके। एक नया करार कैसा? कि जो करार पहले आदम ने तोड़ दिया था प्रभु की संगति में रहने का, यीशु मसीह ने वो करार फिर से स्थापित कर दिया और कहा, ये ले लो मेरे रक्त का प्याला, ये नए विधान का करार है, तुम इसे याद किया करो और इसे तुम पिया करो, और इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम जीवन प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके बलिदान के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
तो नए विधान के लोग जिन्होंने यीशु को धारण किया है, उनके हृदय पर एक नया नियम लिखा है। उनके हृदय पर प्रभु ने क्या किया? एक नया नियम लिख दिया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33 और 34 प्रभु का वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, वो पूरा हो गया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33 और 34 ये वचन पूरा हुआ और प्रभु ने इसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा को इस दुनिया में सामर्थ्य के रूप में भेजा। 31 से लेकर 34 तक प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर ये कहता है, चिंता मत करो, वो दिन आ रहे हैं जब इज़राइल के घराने के साथ फिर से मैं एक नया करार करूंगा, मैं एक नया विधान स्थापित करूंगा और यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। कहता है कि यह करार वैसा नहीं होगा, परंतु उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया था। इजरायलियों ने मिस्र से निकलते वक्त क्या किया? परमेश्वर से करार तोड़ दिया। जब उसने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो वो आशीष से वंचित हो गए। प्रभु ये कहता है, यद्यपि मैं उनका स्वामी था, यह प्रभु की वाणी है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और आज ऐसा ही है, वो हमारा ईश्वर है, हम उसकी प्रजा हैं। परमेश्वर ने ये नियम हमारे हृदय पर अंकित कर दिया। जितने लोग उसको देखते, विश्वास करते और उसको धारण करते हैं, वो प्यारे भाइयों और बहनों सब के सब आशीष प्राप्त करते हैं। अध्याय पद संख्या 34 में लिखा है, इसकी जरूरत ना रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें कि प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को अब याद नहीं रखूंगा। और इस काम को करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु को नियुक्त किया, यीशु को जिम्मेदारी दे दी। हम पवित्र क्रूस की याद करते हैं। यह पवित्र क्रूस हमारे जीवन में क्या करता है? जोड़ता है, कुछ घटाता नहीं है। एक पांचवी विशेष और मुख्य बात कि क्रूस ने पाप और मृत्यु को हराया और उस पर वो जीत हासिल की। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस क्रूस को बड़े आदर के साथ अपने गले से लगाता हूँ, अपने परिवार में प्रथम स्थान देता हूँ, मैं प्रायश्चित करता हूँ, अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्रूस ने पाप और मृत्यु पर विजय पाई। कलोसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, कलोसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है कि क्रूस के द्वारा हमारे सारे कर्ज चुका दिए गए। बोलो आमीन, आमीन। मेरे पीछे दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करना। क्रूस के द्वारा, हे प्रभु, आपने मेरे सारे कर्ज चुका दिए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर यीशु ने हमारे सारे पापों की क्षमा के लिए अपना रक्त बहाकर मूल्य चुका दिया है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। प्रभु यीशु ने
क्रूस के ऊपर अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर क्या कर दिया है? हमारा मूल्य चुका दिया है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। पेतरुस का पहला पत्र पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। पद संख्या 24। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने क्रूस पर आपने क्रूस पर अपना रक्त बहाकर अपना रक्त बहाकर मेरे सारे पापों के लिए मेरे सारे पापों के लिए क्षमा प्राप्त की क्षमा प्राप्त की और मेरे जीवन का और मेरे जीवन का मूल्य चुका दिया। मूल्य चुका दिया। मेरे पापों का मेरे पापों का मूल्य चुका दिया। मूल्य चुका मैं दिया। आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद हालेलुया। हालेलुया। क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने विजय हासिल की। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 54 और 55। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 54 और 55। क्रूस मरण के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने विजय हासिल की। इस संसार के लिए प्रभु का वचन कहता है क्रूस क्या है? मूर्खता है। कई लोग इस बात को समझते नहीं है। और वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा अपनी मां से कह रहा था, मम्मी ये क्रूस के ऊपर इस आदमी को नंगा करके क्यों लटकाया गया है? इनके कपड़े क्यों उतार दिए गए हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि वो धनी था, लेकिन उसने क्या कर दिया? अपने आप को निर्धन बना दिया। उसने अपने वस्त्र तक अपने शरीर पर रहने नहीं दिए। जल्लादों ने उसे खींचकर फाड़ डाला और उसके शरीर से चिपटे हुए वो कपड़े, वो इतना निर्धन हो गया, इतना गरीब हो गया। उसने इस कदर अपने आप को निर्धन बना लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप धनी बने रहें, आप आत्मा की चादर ओढ़े रहें, आप पवित्रता की चादर ओढ़े रहें। उन्हें दर्दनाक मौत दी गई। शैतान ने हर प्रकार से जल्लादों के द्वारा उन्हें हराने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु यीशु हारा नहीं। अंत तक क्या करता रहा? अंत तक लड़ता रहा और अंत तक सत्य की जीत हुई। सत्य की जीत हुई। असत्य पर सत्य ने जीत हासिल की। मौत पर जीवन ने जीत हासिल की। बुराई पर भलाई ने जीत हासिल की। अंधकार पर ज्योति ने जीत हासिल की। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 कि इस संसार के लोगों के लिए क्रूस एक मूर्खता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना, जितने लोग उसकी ओर देखते हैं उन्हें जीवन मिलता है। बोले आमीन। आमीन। क्रूस शांति, पश्चाताप एवं एकता लेकर इस दुनिया में आया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। याद रखना, ये जो सलीब आप अपने गले में पहनते हैं कोई साधारण चीज नहीं है। ये कोई ऐसे ही फालतू चीज नहीं है। ये कोई फैशन की चीज नहीं है। जो व्यक्ति, जो मसीह इसको अपने गले में, गाड़ी में रखता है, धारण करता है, अपने घर में इसे लगाता है, तो आपको ये आपकी मुक्ति याद दिलाती है, आपको पश्चाताप याद दिलाती है, आपके पापों की क्षमा के लिए बहाया गया रक्त याद दिलाती है, आपको परमेश्वर ने क्षमा किया ये उसको याद दिलाती है। आपके जीवन में ये सलीब आशीषों को जोड़ती है। आपके जीवन में ये सलीब, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की बरकतों के द्वार खोलती है। क्रूस जीवन में जोड़ता है, घटाता नहीं है। आज की अंतिम बात प्रभु आपसे कहना चाहता। मैंने कहा कि अगर गणितज्ञ की भाषा में हम इसको देखने का प्रयास करें तो ये धन का चिन्ह जैसा लगता है। और धन के चिन्ह का काम क्या है? प्लस के चिन्ह का काम क्या है? जोड़ना, घटाना नहीं। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, और इसका काम है जोड़ना। जितना आप इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे उतना आपके जीवन में आशीषें जुड़ती जाएंगी। तो ये क्रूस आपके जीवन में जोड़ता है, घटाता कुछ भी नहीं है।
बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपकी सलीब से आपकी सलीब से जो रक्त आपने बहाया, जो रक्त आपने बहाया उसके द्वारा उसके द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन शांति आई है, शांति चंगाई आई है। चंगाई आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं जब फोन पे बात करते हैं कि आप पुराने व्यवस्थान को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और तब आप नए व्यवस्थान की शिक्षा को देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नया विधान पुराने विधान में छिपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में छिपा हुआ है। पुराने विधान के बिना नया विधान अधूरा है और नए विधान के बिना पुराना विधान अधूरा है। जो बातें परमेश्वर ने पुराने विधान में कही, जो वादे उसने पुरानी व्यवस्था में नबियों के द्वारा किए, वो नई व्यवस्था में पूरे हो गए हैं। इसलिए अगर तो मैं इन लोगों को समझाता हूं कि अगर बच्चे से उसके पूर्वजों के विषय में या उसका परिचय पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले पूछते हैं आपके बाप का नाम क्या है, आप कहां से आते हो, आपका घर कहां है, आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो। यीशु ने ये सारे जवाब दिए। जानते हैं क्या क्या जवाब थे? मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। मेरा बाप सक्रिय है और वो दिन रात काम करता है। मैं अपने बाप से जो कुछ सुनता हूं मैं वो तुम्हें बताता हूं। मैं अपने पिता के पास वापस जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करने जाता हूं। वो इस तरह की बातें करते थे। जब फरीसी उनसे पूछते थे आप किस अधिकार से ऐसा करते हो, आपको यह अधिकार किसने दिया है, तो वो उनसे बातें करते थे कि ये अधिकार उन्हें उनके स्वर्गीय पिता की ओर से मिला है। और वो कहते थे कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पूरी करने का मसा प्रदान कीजिए। मसा प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी जिंदगी में अनेक अवसर आते हैं जब हम मरुभूमि से होकर गुजरते हैं, जब हम अंधकार से होकर गुजरते हैं, जब हम दुखों में कष्टों में रहते हैं। तो हमारे जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों ऐसा समझ लेना कि वो मरुभूमि है। मरुभूमि जहाँ पर कुछ नहीं होता है, ना जल ना हरियाली, वहाँ पर कुछ नहीं, कष्ट ही कष्ट है। ऊंट कटारे, कंटीली झाड़ियाँ, दुख कष्ट। जब हम क्रोध में रहते हैं, जब हम मनमुटाव में रहते हैं, झगड़ों में रहते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है अंधकार ही अंधकार है, मन शांत नहीं रहता है, हमें कोई दिलासा देने वाला नहीं रहता है, हमें कोई कंफर्ट करने वाला नहीं रहता है। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं और हम शिकायत करने लगते हैं। तो प्रभु कहता है ऐसे समय में शिकायत मत करना, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। ये क्रूस हमारे जीवन में जो जोड़ने का काम करता है, हमें आशीष और रूह का दुगना मसा प्रदान करे, जिससे कि हम प्रभु की महिमा कर सकें और हमारे जीवन में आशीष आ जाए। अनेक बार हम लोगों ने क्रूस का आदर नहीं किया। आज जितनी जो बातें हमने सीखी हैं इस वचन के द्वारा, अगर हमारे जीवन में कमी घटी रह गई तो इस वक्त हम क्षमा की याचना करेंगे। तत्पश्चात प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, सीने पर लगाते हुए, आंसू बहाते हुए प्रभु से कहें कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हे कृपा सागर, हे करुणा सागर, दंपतियों पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, बेरोजगारों पर, बीमारों पर, असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों पर दया कर। जिनके घुटने खराब हैं, जिनकी किडनियां खराब हो गई, प्रभु उन्हें उन पर दया कर। जिनके मन खराब हैं, जिनकी आत्मा दुखी है, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं।
सागर मुझ पर दया तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। बड़ा अपराधी हूँ अज्ञानी हूँ इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ अज्ञानी हूँ इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर हे कृपा सागर हे दया सागर हे कृपा सागर हे कृपा सागर। प्रायश्चित करते जाएं बुरे विचारों के लिए, अश्लीलता के लिए, बदकारी के लिए, हर प्रकार की बुराई के लिए हम प्रभु से दया की याचना करें, क्षमा की याचना करें। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तो कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तो कर। बड़ा अपराधी हूँ अज्ञानी हूँ इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ अज्ञानी हूँ इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तो कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तो कर। हे दया सागर मुझ पर दया तो कर। हे दया सागर मुझ पर दया तो कर। हे दया सागर मुझ पर दया तो कर। हे दया सागर। धन्यवाद यीशु। मुझ पर दया तो कर। मुझ पर दया तो कर। मुझ पर दया तो कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्रकार कहता है तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए। हालेलुया। हालेलुया। तूने उसके सभी पापों को ढक दिया। तूने उसके सभी पापों को ढक दिया। प्रवक्ता ग्रंथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 अध्याय पद 28 संख्या 2। पद संख्या 2। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारा पाप भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु मैं यीशु अपने पड़ोसियों को मैं अपने पड़ोसियों अपने को अपराधियों को अपने अपराधियों क्षमा को कर देता हूँ। क्षमा कर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 अध्याय पद 28 संख्या 4 पद संख्या 4 यदि वह अपने भाई को यदि वो अपने भाई को क्षमा नहीं करता क्षमा नहीं करता और उस पर दया नहीं करता और उस पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए तो वो अपने पापों के लिए
लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? क्षमा कैसे मांग सकता है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ये कहता है, प्रभु यीशु ये कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर सबसे पहले अपने भाई से मेल करने जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन से जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई हैं, पाप हो गए हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे बच्चों पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का शुक्रिया अदा करें। इस वक्त इस गीत के द्वारा हम प्रभु से निवेदन करें कि तेरे प्रेम की छाया मेरे जीवन में सदा छाई रहे, तेरे रहम की पुरवा मेरे जीवन में सदा बहती रहे, तेरी सलीब से, तेरे पाक लहू से, कलाम की खुशबू से अंधियारे में ज्योति हमेशा जलती रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरी सलीब से, पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से, पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से, पाक लहू से और कलाम की खुशबू से। अंगीकार करें। तेरी सलीब से, पाक लहू से और कलाम की खुशबू से अंधियारों में ज्योति जलती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। अंधियारे में ज्योति जलती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना
करते रहें। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, विश्वास के साथ, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, यीशु नाम से बरकत आती रहे। हम तेरी आराधना करते रहे। आमीन। यीशु नाम से बरकत आती रहे। हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे। हम तेरी आराधना करते 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 रहे। हम हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे प्रेम की छाया, तेरे प्रेम की छाया हमारे जीवन में हमारे जीवन सदा में बनी रहे। सदा बनी हम रहे। तेरे प्रेम को, हम तेरे प्रेम को, तेरे रहम को, तेरे रहम को अपने जीवन में अपने जीवन सदा में अनुभव करते रहें। सदा अनुभव करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आइए घुटनों पर आ जाएं, अपने हाथों को उठाएं। तेल और जल जो आपके घर में वेदी पर रखा हुआ है, इस वक्त हम प्रभु की आशीष उस पर मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन हमने सुना। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आए। ये वचन हमारे जीवन में शांति स्थापित करे। हे प्रभु, तेरा पवित्र लहू अपने शरीर पर सिर से लेकर पांव तक लगाता हूं, जिसके द्वारा तूने शांति की स्थापना की, हमारे रोगों को चंगा किया। हे प्रभु यीशु, तेरे इन श्रद्धालु भक्तों के घर में जो ये तेल और जल इनकी वेदी पर पड़ा हुआ है, इसे आशीषित कर, ब्लेस कर दे, ताकि ये तेल और जल जो कोई भी लगाए, जो कोई भी इसका सेवन करे, जहाँ कहीं ये छिड़का जाए, शैतान के सारे हमले विफल हो जाएं। जो लोग लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, चंगे हो जाएं, तेरे प्रेम को अनुभव करें। तू चंगाई दाता प्रभु है, हड्डियों को आराम देने वाला ईश्वर है, घावों पर पट्टी बांधने वाला ईश्वर है। तू रोगों को चंगा करता है, रोग शैया पर रोगी का बिस्तर बदलता है। ऐसे तमाम लोग जो प्रभु निराशा में, आत्महत्या करने पर विचार करते हैं, अपने जीवन में सताए गए हैं, शोषित हैं, अत्याचार सहते हैं, इन पर दया करने की कृपा कर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, हर रोग शक्ति बीमारी से इन्हें बचा कर रखे, शैतानी बदरूहों के लश्करों के इन्हें बचा कर रखे, और इनके जीवन में इन्हें चंगाई प्रदान करे। आज की संध्या वंदना के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, चौखटों बिछौनों में तेरे रूह का दुगना मसा छाए। शैतान के सारी युक्तियां, उस धूर्तता की चालें, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जलकर राख हो जाए। हे प्रभु, जितने लोगों ने तुझे बड़े विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इन्हें आशीष प्रदान कर, रूह का दुगना मसा दे।
जिससे हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। सिरों को झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाड़ नाड़ है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाड़ नाड़ है। बाप वांगू करदा फिकर ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरी राखी नहीं सदा दूतां करदा। मेरी राखी नहीं सदा दूतां करदा। उसे दा फजल कदे मेरे तो नहीं टलदा। उसे दा फजल कदे मेरे तो नहीं टलदा। मेरी राखी नहीं सदा दूतां करदा। मेरी राखी नहीं सदा दूतां करदा। उसे दा फजल कदे मेरे तो नहीं टलदा। उसे दा फजल कदे मेरे तो नहीं टलदा। नाम ओदा मेरी है पनाह
खुदा मेरी ये बना नेचा वाली सदा मेरे कोलो टाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है रोमा जदों कदे मेरे हंझू साफ करदा रोमा जदों कदे मेरे हंझू साफ करदा सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते तरदा सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते तरदा रोमा जदों कदे मेरे हंझू साफ करदा रोमा जदों कदे मेरे हंझू साफ करदा सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते तरदा सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते तरदा जदों मैनू कोई ना पुछे जदों मैनू कोई ना पुछे खुद पुछे ओ आके मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की